बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना उस्मान है जी, मैं फ़ेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का। आपके साथ कुछ अरसे से हमने एक सिलसिला वीडियोज़ का शुरू किया है, जिसमें हम अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन माय हम्बल एक्सपीरियंस सो फार। अभी हमने एक रिसेंट सीरीज़ शुरू की थी वीडियोज़ की, जिसमें जो हमारी प्रैक्टिस के एरियाज़ हैं, ब्रॉडर एरियाज़, उन पे हम थोड़ी बातचीत कर रहे थे। 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी इस पे रिलीज़ कर चुके हैं जी, एक टैक्सेशन से रिलेटेड और एक ऑडिट एंड एश्योरेंस से रिलेटेड। तो आज हम मुख्तसरन बात करना चाह रहे हैं, एक और हमारा एरिया है ईआरपी का। ईआरपी पे बहुत बात होती है कि अकाउंटेंट्स ईआरपी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ईआरपी ऑपरेशंस में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, प्रैक्टिस में हमारे लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, और फिर जब हम इंडस्ट्री में जहाँ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ पे काम कर रहे हो तो हमारे लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आज की वीडियो में इसको एड्रेस किया जाए बेस्ड ऑन माय हम्बल एक्सपीरियंस। देखें, ईआरपी में अगर आप देखें तो 3 की प्लेयर्स मुझे नज़र आते हैं। एक तो आईटी के एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिनका बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपर्टीज़ है, व्हाटएवर लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें आपके फॉर्मल ईआरपीज़ भी हो सकते हैं, लाइक सैप है, ओरेकल है, या आपके कुछ जो इन हाउस डेवलप्ड ईआरपीज़ हो सकते हैं बाय सम आईटी हाउसेस। तो एक तो उसकी डेवलपमेंट जो है बेसिकली उसकी साइड है, जो कि आईटी एक्सपर्ट्स रिक्वायर करती है, आईटी एक्सपर्टीज रिक्वायर करती है। तो हम बीइंग अकाउंटेंट ये क्लेम नहीं करते कि हमारे पास आईटी की एक्सपर्टीज है। हम डेफिनेटली सिस्टम की डेवलपमेंट के या सिस्टम के डेवलपर नहीं है बेसिक। अच्छा, इसी तरह से दी अदर साइड एक और स्टेक होल्डर जो है वो आपका क्लाइंट है, जहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट होना है, तो उसकी बिजनेस नीड्स हैं, उसके सिस्टम की नीड्स हैं, उसने ये इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसका जो स्टाफ है, उसकी जो टीम है, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं, तो दे आर द सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। जनरली देखा ये गया है, जहाँ मैं समझता हूँ कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल आता है, और मैंने इसको ओवर द पीरियड देखा है, और एंड दे आर माशाल्लाह सक्सेसफुली प्लेइंग दिस रोल। और उसकी वजह से बहुत सारी मैंने ग्रुप्स में देखा है, बहुत सारी फर्म्स में देखा है, एक अच्छी रीजनेबल सेगमेंट उन्होंने बिजनेस का इसी पे बेस करते हुए डेवलप किया है। बिटवीन आईटी एक्सपर्ट्स एंड द बिजनेस, जिनको नीड है बेसिकली, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स में ऑन टाइम्स बहुत सारे गैप्स होते हैं। लाइक बिजनेस में जो लोग बैठे हैं जिनको वो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो इनफैक्ट अपनी नीड्स उस तरह से उस आईटी एक्सपर्ट को कन्वे नहीं कर पाते जिसने उनको वो सिस्टम डिज़ाइन करके देना है, और सिस्टम को एक एक व्हाट शुड आई से कस्टमाइज करके देना है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, वो सिस्टम बड़ा हो छोटा हो, प्रिंसिपली अगर मैं देखूं तो ये गैप होता है। अच्छा, उस गैप को फिर बेसिकली मैंने देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन ब्रिज दिस गैप वेरी वेल। अच्छा, वो क्यों कर सकते हैं और ओवर द पीरियड इसकी सक्सेस की बेसिक बैकग्राउंड क्या है। मैं शुरू से ये इन वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि हम बीइंग अकाउंटेंट, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है, जितनी भी हमारी जॉब है, उसमें हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग, और जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, लॉ, रूल्स, प्रैक्टिसेस, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों पे हम इन डेप्थ काम करते हैं। हमारी प्रोफिशिएंसीज पे एक हद तक डेवलप हुई होती है। तो हम बीइंग अकाउंटेंट्स क्या रोल प्ले करेंगे कि हम अकाउंटेंट्स की नीड, बिजनेस की नीड को समझेंगे, उस नीड को लेके आईटी वालों के साथ बैठेंगे और आईटी वालों को समझाएंगे कि जी ये रिक्वायरमेंट है, आप इस रिक्वायरमेंट को इस तरह से अपने सिस्टम को कस्टमाइज करें, सो दैट डेटा ऐसे इनपुट हो, ऐसे प्रोसेस हो, ऐसे एनालाइज हो, ये रिपोर्ट्स निकलें, और इन रिपोर्ट्स की यूटिलाइजेशन डेफिनेटली बिजनेस वाला उसको वेट करता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली अकाउंटेंट का रोल है वो अगेन एक साइड पे उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग से हेल्प देता है, दूसरी साइड पे उसको अपनी जो प्रैक्टिस की ट्रेनिंग है वहाँ से हेल्प देता है, और फिर डेफिनेटली जब आप इस सारे प्रोसेस में स्पेशलाइज कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा बहुत जो सॉफ्टवेयर जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है उनकी भी एक लैंग्वेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है उसमें भी एक बेसिक प्रोफिशिएंसी अपनी डेवलप कर लेते हैं। तो ये ईआरपी का एक मेन मुझे लगता है कि जहाँ पे अकाउंटेंट्स का रोल है, और वो अकाउंटेंट्स उसको बड़ा सक्सेसफुली प्ले कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसके साथ अपने प्रैक्टिसेस के एरियाज को भी ग्रो कर रहे हैं। और फिर यही जब जहाँ पे जिस फॉर्म में ये चीज़ लेट्स से ये सेगमेंट है, प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आप उन्हीं लाइंस पे जब ट्रेन होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव रिसोर्स फॉर द बिजनेस साइड। यानी जब आप अपने क्वालिफिकेशन कर लेंगे तो वही बिजनेस जिसको वो सॉफ्टवेयर चाहिए था उसने कस्टमाइज
करवाया, उसने इम्प्लीमेंट करवाया। अब उसको ऑपरेट करने के लिए और डे टू डे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो रिपोर्टिंग है और जो उसकी ऑपरेशंस है, उसमें डेफिनेटली आप ऑल द टाइम तो शायद फिर कंसल्टेंट्स को रिटेन नहीं करते। तो आप जब अपनी इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, तो देयर कम्स अगेन अ वेरी इफेक्टिव रोल ऑफ द अकाउंटेंट्स, कि जिन्होंने उस सेगमेंट में ट्रेनिंग ली होती है, फिर वो जाके इंडस्ट्री में एक बेहतर काम कर सकते हैं। और वो इंडस्ट्री डेफिनेटली लोकल भी हो सकती है, और वो इंडस्ट्री आपकी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं कि वही बिजनेस नॉलेज, सिस्टम नॉलेज नाउ एडेड विद द आईटी एंड ईआरपी साइड, जब आप ये स्किल सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स लेके जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी। तो अगर आप इस सेगमेंट को लेना चाहते हैं, तो वहाँ अगेन मेरी एडवाइस यही है कि आप बेसिकली अपने फंडामेंटल्स को मेंटेन करें, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को, सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग को, और डेफिनेटली फ्रेमवर्क्स की एक इन डेप्थ स्टडी को, साथ आप उसके जो ईआरपी सिस्टम्स हैं और ईआरपी सिस्टम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस और स्टेप्स हैं, उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप करें। और इस स्किल सेट को कंबाइन करके आप डेफिनेटली प्रैक्टिस में भी अपने लिए ट्रैक बना सकते हैं और इंडस्ट्री में भी अपने लिए ट्रैक बना सकते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।